अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शदाब ख़ान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम चर्चा करेंगे दरगाह अजमेर शरीफ को लेकर। अजमेर शरीफ की दरगाह कब बनी, किसने कौन सा हिस्सा बनाया मतलब बनवाया, उस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज़ ऑलमोस्ट 1140 के अराउंड 40-41 के अराउंड वो पैदा हुए और ईरान से अफ़गानिस्तान से होते हुए सरज़मीन हिंदुस्तान पर आए। और सरज़मीन हिंदुस्तान पे उन्होंने जो जगह चूज़ की रहने के लिए, वो जगह थी अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब के आने के बाद वहाँ से जब उनको 800 साल पहले उठाने की कोशिश की गई एक जगह से और कहा गया कि आप यहाँ से हट जाओ, हमें यहाँ पर अपने ऊँट बिठाना है। बहुत मशहूर ये किस्सा है, लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो जिन लोगों ने उन्हें उठाया और उन्होंने कहा ठीक है फिर आप अपने ऊँट यहाँ बिठा लीजिए, तो फिर वो लोग अपने ऊँट नहीं उठा सके वहाँ से। अगर किसी ने अनास सागर का पानी पीने को उनसे मना कर दिया तो पूरा अनास सागर उन्होंने कासे में ले लिया। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ है। मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी ख्वाजा साहब से मांगा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। और ऐसा कहने वाले कोई एक लोग नहीं है इस दुनिया पे अंदर, बल्कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ ने नवाजा है और हम सभी लोग जानते हैं। और ये कोई एक धर्म के लोग नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं या कोई दूसरे समाज के लोग नहीं मानते हैं। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा जिन वीडियोस के अंदर आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, तमाम सारे धर्मों के लोग जिन्होंने ख्वाजा साहब से मांगा और उन्होंने उनको दिया, उनकी झोली को भर दिया, वो दीवाने हो गए उनके। जब वहाँ के अजमेर के महाराजा ने ये कोशिश की कि ख्वाजा साहब को यहाँ से वापस कर दिया जाए, भेज दिया जाए, उन्होंने एक जादूगर का सहारा लेने की कोशिश की। वो जादूगर आया, उसने ख्वाजा साहब के ऊपर सांप छोड़े, आग के गोले छोड़े, तरह तरह से चीज़ों को जो है उसने जादू टोना किया उनके ऊपर, पत्थर फेंका बहुत बड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो आज अगर कोई उन्हें उनकी जगह से हटाना चाहे तो क्या हटा सकता है आसानी से? कोई नहीं हटा सकता है ऐसे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जहां 800 साल पहले आए वहीं हैं और वहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश का कानून भी यही कहता है। वो तो 800 साल पहले आए हैं वहाँ पर। मैं आपको तारीख के हिसाब से बताता हूँ कि कब, कैसे, क्या हुआ और किसने दरगाह में क्या चीज़ बनवाई, कौन सी सन में बनवाई। मैं बताता हूँ आपको, जो ये तारीख के हिसाब से आप समझेंगे कब ये दरगाह बनी। देखिए, लगभग 1140 में ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका जन्म हुआ। वो दुनिया में आए और लगभग 1230-35 अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट्स हैं। कहीं 1231 है, कहीं 1236 है। वो जो है इस दुनिया से चले गए। उसके बाद 228 साल तक दरगाह जिन हालातों में थी, कच्ची जैसे बनी हुई थी उनकी दरगाह, बस वो कच्ची ही रही। लगभग 228 साल तक दरगाह जो है कच्ची रही। उसके बाद मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 1464 में दरगाह को पक्का बनवाया। जो दरगाह को पक्का करवाया सबसे पहले वो किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने इस दरगाह को पक्का करवाया। आप देखिए इस दरगाह को पूरा करवाने में किस किस का हाथ है। सिर्फ मुसलमानों का हाथ नहीं है, देखिए किस किस का हाथ है। गुंबद पर सफ़ेद संगमरमर हुमायूं ने 1532 में लगवाया।
जो सफ़ेद गुंबद देखते हैं आप, दरगाह का जो गुंबद है सफ़ेद, वो संगमरमर 1532 में हुमायूं ने लगवाया। उसके बाद दरगाह में एक अकबरी मस्जिद है, वो 1561 से 1568 तक जिसका कंस्ट्रक्शन चला, जो कंप्लीट हुई। इस दौरान ये अकबर ने बनवाई। और ये मस्जिद क्यों बनवाई थी अकबर ने, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि अकबर जो है उनकी कोई औलाद नहीं थी, बादशाह अकबर की। और जब वो ख्वाजा साहब की दरगाह पर गए, ख्वाजा गरीब नवाज से उन्होंने गुहार लगाई कि मेरी औलाद मिल जाए मुझे। अल्लाह से दुआ की, ख्वाजा गरीब नवाज का वसीला देकर दुआ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ख्वाजा साहब के वसीले से उनको जो है औलाद दी, बेटा दिया। और बेटा जब उनको मिला तो उन्होंने वहाँ पर अकबरी मस्जिद बनवाई। और वो कौन सी डेट में बनी? 1561 से 1568 तक बनी, 1561 टू 1568 तक। उसके बाद दरगाह का एक मेन मेहराब है, बहुत ऊंचा सा दरवाज़ा जो बना हुआ है जहाँ से एंटर करते हैं, 56 फीट जिसकी ऊंचाई है, इसको भी अकबर ने बनवाया। और ये 1570 में 1570 में बनवाया अकबर ने। उसके बाद दरगाह में क्या काम हुआ? दरगाह के अंदर एक दालान बना हुआ है जिसको मुगल प्रिंसेस जहां आरा ने 1600 ने बनवाया। उसके बाद 1640 में जो दरगाह के ठीक सामने मस्जिद है, काफ़ी बड़ी सी मस्जिद है, लोग जाते हैं और दरगाह का दीदार करते हैं वहाँ से बैठकर, वो शाहजहां ने बनवाई, जिसको शाहजहानी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बड़ी सी जो मस्जिद बनी हुई है ठीक दरगाह के सामने। और देखिए इसमें किस किस का योगदान है। राजा जय सिंह ने दरगाह के अंदर एक चांदी का कटघरा बनवाया। दरगाह है अंदर, उसके एक चांदी का जो है कटघरा है, उसको राजा जय सिंह ने बनवाया, जिसके अंदर ख्वाजा साहब का मज़ार शरीफ है, जिसके सर्कल में ख्वाजा साहब का मज़ार शरीफ है, वो बनवाया राजा जय सिंह ने। राजा जय सिंह समझते होंगे ये एक हिंदू राजा है, और उनको भी वहाँ से आस्था थी, मोहब्बत थी, दिलचस्पी थी, अकीदत थी, इसलिए ही उन्होंने ये काम करा। उसके बाद दरगाह में दाखिल होने वाला पहला दरवाज़ा 1915 में हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया, जिसको निज़ामी गेट के नाम से या निज़ाम गेट नाम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रामपुर के शाही ख़ानदान के नवाब हैदर अली ख़ान ने जो है दरगाह पर एक गुंबद है सुनहरे कलर का, गोल्डन, उसको जो है रामपुर के शाही ख़ानदान के नवाब ने, इनका नाम था नवाब हैदर अली ख़ान, उन्होंने इस गुंबद को लगवाया। इसके बाद एक क्वीन थी, ठीक है, इंग्लिश क्वीन, समझ रहे हैं आप, जब ब्रिटिश इंडिया में राज कर रहे थे तब क्वीन मैरी नाम था जिनका, ठीक है, उन्होंने 1911 में, ठीक है, धमाल खाने में बनी छतरी का निर्माण करवाया। धमाल खाना एक है जगह, वहाँ पर उस पर एक छतरी बनी हुई है, और उस छतरी का निर्माण जो है वो क्वीन मैरी ने करवाया। और दरगाह पर जो है तमाम सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार्स और तमाम सारे लीडर्स और हिंदी कवि जिनके बारे में चर्चा की है जिन्होंने वहाँ पर जाकर जो है हाजिरी दी है, उनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी दरगाह पर गए, उन्होंने हाजिरी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू दरगाह पर जाकर हाजिरी दे चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे देश का जो है नेशनल एंथम दिया है। और सरोजनी नायडू भारत की कोकिला जिनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, वो भी दरगाह पर गई, उन्होंने भी दरगाह पर हाजिरी दी। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका नाम हमने आज से पहले जब सर्च किया तो उससे पहले इनका हमने सिर्फ नाम हिंदी किताबों में सुना था। इनके लिखे हुए चैप्टर्स हमने पढ़े थे। जय शंकर नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और बहुत अच्छे कवि भी हैं, और आई पर्सनली से कि मुझे उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगती हैं। इंदिरा गांधी, और आज के लीडर्स जिनको देखा गया है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहाँ पर किसी एक धर्म के इंसान को आस्था नहीं है। वहाँ से मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये जैन धर्म की महिला है,
देखिए, किसी की आंखें नहीं हैं, उसने जाके गुहार लगाई, मांगा, ख्वाजा मुझे आंखें दे दे, ख्वाजा ने आंखें दे दी। किसी के पास रोजी रोटी का वसीला नहीं है, उसने जाके मांगा, ख्वाजा मुझे मेरी हीला कर दे, रोजी रोटी का वसीला कर दे, उसको वसीला दे दिया। हमें उम्मीद है ख्वाजा गरीब नवाज से, जो दुनिया की झोली भरते हैं, उनको उनकी जगह से कोई नहीं हटा सकता।